कैसा होगा अगर तुम्हारी लाइफ 7 दिन के अंदर पूरी बदल जाए। और ये कोई मजाक नहीं, ये सच है। और हाँ, बहुत सारे लोग 7 दिन के अंदर अपनी लाइफ को बदल भी चुके हैं। पर सवाल ये है, तुम कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकते हो सिर्फ 7 दिन के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हारे साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। देखो, जब भी मैं तुम्हारे लिए कोई नई वीडियो बनाता हूँ तो मेरे लिए एक सिर्फ वो वीडियो नहीं होती, वो एक ऐसी चीज होती है जैसे अगर तुम समझ लो और अप्लाई कर लो तो तुम सच में अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हो। इसलिए वीडियो बनाने से पहले मैं काफी रिसर्च करता हूँ। सबसे पहले मैं सेम टॉपिक के बारे में बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च, आर्टिकल्स, स्टडीज पढ़ता हूँ ताकि मैं तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल वैल्यू दे सकूँ। पर मैंने नोटिस किया है आज के टाइम पे काफी बड़े बड़े यूट्यूबर बिल्कुल फालतू की एडवाइस दे रहे हैं, जैसे जिंदगी बदलनी है तो ओवर थिंकिंग बंद करो, फोन चलाना बंद करो, मैस्टरबेशन छोड़ दो। और मैं सोचता हूँ व्हाट द फक मैन, ऑडियंस को 7 दिन के अंदर अपनी लाइफ चेंज करनी है और तुम इतने बड़े यूट्यूबर हो गए, इतनी बेकार एडवाइस कैसे दे सकते हो? सीरियसली, मैस्टरबेशन छोड़ दो भाई। मैस्टरबेशन छोड़ने में 21 दिन का समय लगता है। ओवर थिंकिंग बंद करो भाई। ओवर थिंकिंग तब बंद होती है जब जिस चीज के बारे में तुम सोच रहे हो उसका सॉल्यूशन निकल जाए। इसका मतलब ये हुआ आज के टाइम पे सो कॉल्ड यूट्यूबर सिर्फ व्यूज के लिए वो बोल रहे हैं जो तुम्हें एंगेज करे, ना कि वो जो तुम्हारी लाइफ को चेंज करे। तुम खुद सोचो, एक ही टॉपिक पे तुमने कितनी वीडियो देख ली होगी, और मुझे पता है तुम ये टॉपिक पहले भी देख चुके हो, पर फिर भी तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। और इसका रीजन केवल वो ही यूट्यूबर्स हैं। अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो एक बात जान लो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मैं बाकी सो कॉल्ड यूट्यूबर की तरह तुम्हें हुक पे फंसा के वीडियो नहीं चलाने वाला। मैं बस होनेस्टली वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जिससे तुम सच में अपनी जिंदगी को बदल सको। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, ट्रुथ। तुम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो, वो भी केवल 7 दिन के अंदर। पर तुम्हें क्या पता है वो ऐसी कौन सी चीज है जिस वजह से तुम इतने टाइम से खुद को नहीं बदल पाए? मैं श्योर हूँ अगर तुमने इतने सालों में अपनी लाइफ को चेंज नहीं करा तो इसका सिर्फ एक ही रीजन है, तुम अपनी बिगेस्ट प्रॉब्लम को नहीं जानते। तुम सोचते हो मैं बॉडी बनाऊंगा, जिम जाऊंगा, पर जा नहीं पाते। कभी सोचा क्यों? तुम सोचते हो इस बार तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस खोलूंगा, पर कर नहीं पाते। कभी सोचा क्यों? पार्ट 2, एनालाइज योर प्रॉब्लम। सबसे पहले ये समझो कि तुम अपने आप से वादे करने के बाद भी उन्हें पूरा क्यों नहीं कर पाते। हो सकता है कि तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो सकता है वो गोल तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो। मेरे दोस्त, मैं चाहूँ तो 10 और कमियां लिख सकता हूँ, पर हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की प्रॉब्लम अलग होती है। किसी में डिसिप्लिन की कमी होती है, किसी में प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत होती है, और कोई बंदा तो अपने गोल के लिए सीरियस ही नहीं होता। तो मैं कैसे फालतू यूट्यूबर की तरह सबको एक ही एडवाइस दे सकता हूँ? इसलिए अब आप वो करो जो मैं बोलने चाह रहा हूँ। पार्ट 3, द 7-day रीटेस्ट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनो। एक चैलेंज है जो तुम्हें खुद से लेना है हर हाल में। तुम्हारे पास केवल 7 दिन है और इन 7 दिन में हम दोनों मिलकर तुम्हारी बैड हैबिट को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अभी वीडियो को पॉज करो, अपनी नोटबुक लेके आओ और जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाओ, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, वीडियो में बताई गई चीजों को अप्लाई करने से लाइफ चेंज होती है। डे 1, क्लैरिटी डे। पहले दिन तुम्हें कोई एक्शन नहीं लेना, सिर्फ लिखना है। एक कॉपी उठाओ और ये क्वेश्चन लिखो, मुझे अपनी लाइफ में एक्जैक्टली क्या चाहिए, मेरे गोल्स क्या है, जिम, पढ़ाई, पैसा, कॉन्फिडेंस, करियर, जो भी चाहिए सब एक जगह लिख दो। पर एक बात याद रखना, जो तुम लिख रहे हो वो तुम्हारे गोल होने चाहिए, ना कि इंस्टाग्राम से उठाए हो मोटिवेशन। अगर तुमने सच नहीं लिखा तो आगे के 6 दिन भी बेकार जाने वाले हैं। डे 2, डिस्ट्रैक्शन डे। अब दूसरे दिन में तुम्हें केवल वो चीज लिखनी है जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तुम अब लिखो और समझो कि मैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। फ़ोन, आलस, लेट उठना, ओवर थिंकिंग, गलत दोस्त, सेल्फ डाउट, जो भी है तुम उसको लिख दो। और एक बात क्लियर कर लो, तुम किसी और की वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तुम्हारी अपनी आदत तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। और जब तक तुम अपनी बुरी आदत को नहीं पहचान पाओगे तब तक तुम उसे छोड़ भी नहीं पाओगे। इसलिए अगर तुम रेडी हो अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए तो कमेंट में वही चीज़ लिखो और मुझे बताओ कि ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है। डे 3, फिक्स द प्लान। अब तीसरा दिन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब तुम ये नहीं सोचोगे कि मैं परफेक्ट कैसे बनूं, अब तुम ये सोचोगे कि मैं अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, फ़ोन ज़्यादा चलाते हो, फ़ोन चलाने का एक टाइम फिक्स कर दो। आलस आता है, देन छोटे छोटे स्टेप लेना सीखो। या तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो अपने गोल्स को याद करो। सिंपल है। डे 1 पे अपने गोल्स को लिखो, डे 2 पे अपने डिस्ट्रैक्शन लिखो, अब डे 3 पे लिखो कि उन डिस्ट्रैक्शन को स्टेप बाय स्टेप कैसे खत्म करोगे। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा हर कमेंट पे। डे 4, डे 5, डे 6, एक्सिक्यूशन डेज। अब 3 दिन सिर्फ एक ही रूल फॉलो करना है, सोचना कम है और काम ज़्यादा करना है। सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि कौन सा गोल प्रायोरिटी पे है और कौन सा बाद में। जैसे अगर 2 महीने बाद आपका एग्जाम है
तो आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए स्टडी, एंड अगर आप जिम करते हो तो आपका दूसरा गोल होना चाहिए। दूसरी बात, हर गोल के लिए क्लियर प्लान बनाओ कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो 3-3 महीने का प्लान बनाओ, हर 3 महीने में 5 किलो का टारगेट होना चाहिए। तीसरा, अपनी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करो। सिर्फ 20-30 मिनट भी सही से काम हो गया ना तो भी बहुत काफ़ी है। बस हर दिन कुछ ना कुछ करना जरूरी होता है। डे 7 लास्ट डे, रियलिटी चेक डे। नाउ अब अगर आप अच्छे से सब कुछ फॉलो कर रहे हो तो आप ऑलरेडी आप आधी रेत जीत चुके हो। नाउ यू जस्ट नीड अ फीडबैक। अब ये नोटिस करो अपने अंदर कि आपने कितना इम्प्रूव किया, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई या नहीं, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी सो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, और उसको अब आप कैसे अवॉइड करोगे। और एक चीज़ समझ लो, 7 दिन में आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, आप अंबानी नहीं बन जाओगे, लेकिन आप जहाँ भटके हुए थे वहाँ से आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। तो आप इन सारे टिप को फॉलो करके 7 दिन के अंदर अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकते हो। लेकिन ये सारे स्टेप फॉलो करने के लिए आपको एक सबसे बड़ी दिक्कत मिलने वाली है, और वो है फोकस। आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तब फॉलो कर पाओगे जब आपका फोकस 100 गुना होगा। और फोकस के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने ना ही केवल टिप दी है बल्कि एक रियल सॉल्यूशन बताया है जिससे आपका फोकस 100 गुना बढ़ सकता है।